वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सना और मैं क्लास 3 को खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको बताऊँगी यानी हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है, हमारा जो चैप्टर है उसका उन्वान है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मुबारक। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था वो किस तरह का था, वो कैसा था। ठीक है, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था आपको पता है कि बहुत अच्छा था। वो बच्चों के साथ बहुत शफ़क़त से पेश आते थे, बड़ों के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से पेश आते थे, लेकिन वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ओके, अब आप ऐसा करें सब बच्चे कि अपनी बुक का पेज नंबर खोल लें, सफ़ा नंबर 9। ठीक है, चलें अब अब हम रीडिंग करते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 9, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए, सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे। इस ज़माने में अरब के लोग मुसलमान नहीं थे, यानी वहाँ के जो अरब के जो लोग थे वो मुसलमान नहीं थे बल्कि काफिर थे। ठीक है, वो बुतों की पूजा करते थे, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई झगड़ा करते और एक दूसरे को कत्ल करते थे। गरीब और कमज़ोर लोगों को ग़ुलाम बना लेते और उन पर जुल्म ढाते, औरतों को कमतर समझते और उनसे बुरा सलूक करते। यानी इस पैराग्राफ में आपको ये बताया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए, जहाँ पर क्या होता था, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में पैदा हुए थे, मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे, उस टाइम वहाँ के जो लोग थे वो मुसलमान नहीं थे बल्कि बुतों की पूजा करते थे, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और एक दूसरे को कत्ल करते थे। गरीब और कमज़ोर लोगों को ग़ुलाम बना लेते थे, उन पर जुल्म ढाते थे और औरतों को नहायत कमतर समझते थे, उनसे बहुत बुरा सलूक करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बुलंद अखलाक के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फजूल खेलों और बातों में हिस्सा नहीं लिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में, आपको पता है ना बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे तो नाटी होते हैं, शरारती होते हैं थोड़े से, लेकिन हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब से बिल्कुल अलग थे। वो आम बच्चों की तरह नहीं थे बल्कि उनका अखलाक बचपन ही से बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे से अंदाज से बात करते थे और वो और बच्चों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। यानी वो कभी भी किसी फजूल खेल में हिस्सा नहीं लेते थे, ना ही कभी फजूल बातों में हिस्सा लेते थे। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली है। अब मैं आपको कुछ इनके यानी कुछ नए अल्फाज हैं चैप्टर्स में, मैं उसके आपको मायने बताती हूँ। ठीक है, अल्फाज भी बताती हूँ और उसके मायने बताती हूँ। यहाँ पर इसी पेज पे सफ़ा नंबर 9 पर यहाँ पर लिखा हुआ है ख़ास अल्फाज। ठीक है, तो ये है तवज्जो, मुनाफा, शोहरत, खुशखबरी, हिजरत और नमूना। तो मैं बोर्ड पे ये अल्फाज लिखती हूँ और साथ में आपको इनके मायने भी बताती हूँ। ठीक है, ये अल्फाज मायने आपने अपने कॉपी में भी नोट डाउन करने हैं। ये कुछ नए अल्फाज हैं और इनके मैं आपको मायने बताती हूँ। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर 8 है और सफ़ा नंबर 9 जो हमने पढ़ाई की आज। ठीक है, उस पर मैं कुछ अल्फाज मायने दिए गए हैं, उसके मैं आपको मायने बताती हूँ। ठीक है, उन्वान है हमारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में। ठीक है, अल्फाज मायने। अच्छा, तवज्जो का मतलब होता है गौर करना, यानी कोई बात आपने गौर से सुनना, गौर फिक्र से सुनना। ठीक है, मुनाफा का मतलब होता है फ़ायदा। ठीक है, शोहरत का मतलब होता है मशहूरी, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर होना। शोहरत का मतलब मशहूरी। खबरगिरी, खुशखबरी, अच्छी खबर, यानी कोई आपको अच्छी बात बताई जाए, कोई अच्छी खबर आपको मिले तो खुशखबरी का मतलब होता है अच्छी खबर। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। पहले ज़माने में लोग अल्लाह ताला के हुक्म से हिजरत किया करते थे, अल्लाह के हुक्म से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे।
नमूना का मतलब है मिसाल, यानी कोई आप किसी चीज़ के बारे में कोई नमूना पेश करें, कोई मिसाल दें तो उसको कहते हैं नमूना। नमूना का मतलब है कोई भी मिसाल देना, मिसाल।